ग्रीटिंग्स एवरीवन। एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। हाल ही में CEEW द्वारा रिलीज किया गया है। इंडेक्सेस आप सभी को पता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइम एंड अगेन हर बार कोई ना कोई इंडेक्स के बारे में पूछा जाता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है या किस इंडिकेटर्स पे उसे नापा जाता है, क्या मेजर किया जाता है, उस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या इसके इंपैक्ट्स हैं, क्या की फाइंडिंग्स है इसकी, और क्या एक कंक्लूजन हमारा हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका मेंस में आ गया तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं पेपर में आर्टिकल आया है कि CEW द्वारा क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स CVI को रिलीज किया गया है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं। 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, 2020 में भी, 2018 में भी। टाइम एंड अगेन इंडेक्सेस से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी संस्था के द्वारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, रिलीज की जाती है? तो हमारा यहां आंसर बनता था ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये रिलीज की जाती है। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को देना है वो है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी संस्थान के द्वारा क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स पब्लिश किया जाता है? ए CEEW, बी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डी IMF। ए बी सी या डी? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। चलिए, मामला क्या है समझिएगा। काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, राइट, इसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है CEW। इन्होंने अपना पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिलीज किया है, यानी जिला स्तरीय इन्होंने रिलीज किया है, जिसमें 640 भारत की 640 जिलों को इन्होंने एनालाइज किया और उसमें से रिवील किया है कि 463 ऐसे जिले हैं जहां जो क्लाइमेट इवेंट्स, हाइड्रोमेट डिजास्टर्स की अगर हम बात करें, आपका हो गया ड्रॉट्स हो गया, सूखा पड़ना हो गया, फ्लड्स बाढ़ हो गया, या आपका साइक्लोन्स हो गए, चक्रवात हो गए, इन सबसे काफी प्रोन है, यानी इनकी चपेट में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। राइट, सो ये बहुत ही शॉकिंग रिविलेशन है। इन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे कि क्या इसका तरीका हो सकता है, हम इनसे डील कैसे करें, और ये इंडेक्स कौन सी स्टेट को एक्सट्रीम लेवल पर रैंक करता है। चलिए, CEEW है क्या? देखिए, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर इज वन ऑफ द एशियाज लीडिंग नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट यानी प्रॉफिट के लिए काम जो नहीं करते, पॉलिसीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसका हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो दिल्ली में ही लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। राइट, इसका काम क्या है? ये आपका डेटा को इंटीग्रेट करती है और उसका एनालिसिस करती है, और ये सजेस्ट करती है कि किस तरीके से आप चीजों से डील कर सकते हैं, क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज से डील कर सकते हैं, कैसे आप अपने रिसोर्सेज को यूज या रीयूज या कैसे ऑप्टिमली उसे यूज कर सकते हैं ताकि आप क्लाइमेट रिस्क को रिड्यूस कर सकें। क्लियर है बात? चलिए, वाई डज इंडिया नीड अ क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स? इंडिया को, भारत को क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स की क्यों जरूरत है, ये समझिएगा। अगर हम बात करें जर्मन वॉच 2020 की फाइंडिंग्स, जर्मन वॉच एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी 2020 फाइंडिंग्स ये बताती हैं कि इंडिया इज द 7th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट एक्सट्रीम्स। 7th मोस्ट यानी 7वें नंबर पे आते हैं हम। अगर हम एरियाज की बात करें तो भी हम 7वें नंबर पे रैंक करते हैं, ठीक है, हमारा कितना एरिया है, और वल्नरेबिलिटी वाइज भी हम 7वें नंबर पर ही रैंक करते हैं। आपके एक्सट्रीम इवेंट्स की बात करें, टाइम एंड अगेन आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली और ज्यादा बढ़ गए हैं। आपके उत्तराखंड में काफी सारे लैंडस्लाइड्स आपको देखने को मिले हैं, केरला में बाढ़ आई थी। राइट, ये सारी रीजन बढ़ते जा रहे हैं। बे ऑफ बंगाल की बात करें या फिर अरेबियन सी की बात करें, वहां पर भी साइक्लोन्स, चक्रवात, अम्फान की बात करें, तौकते की बात करें जो गुजरात में आया था, यास की बात करें जो उड़ीसा में आया था, ये साइक्लोन्स बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये जो क्लाइमेट रिस्क है, इसको हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकें, उन्हीं सब चीजों से रिलेटेड ये स्टडी की गई है। एक और स्टडी के द्वारा यह पता किया गया है कि हर 4 जिलों में से भारत के 3 जिले क्लाइमेट प्रोन है, यानी वहां पर जो क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स हैं वो इवेंट के हॉटस्पॉट्स है, वहां पर होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। 40% जिले ऐसे हैं जो एक स्वैपिंग ट्रेंड दिखा रहे हैं। स्वैपिंग ट्रेंड क्या होता है बेसिकली, सॉरी, स्वैपिंग ट्रेंड क्या होता है, मतलब ये है, समझिएगा कि जहां पर पहले सूखा पड़ता था वहां पर बाढ़ वाले सीन देखने को मिल रहे हैं, और जहां बाढ़ आती थी वहां अब सूखा देखने को मिल रहा है। सो ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज से इंड्यूस रहते हैं इस टाइप के डिजास्टर्स। क्लियर है बात? चलिए, की फाइंडिंग्स देखते हैं इस रिपोर्ट की कि ये रिपोर्ट क्या कहती है।
मोर देन 80% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, 80% से ज्यादा जो भारत की जनसंख्या है वो हाईली वल्नरेबल जिलों में रहती है। यानी जहां पर हाइड्रोमेट डिजास्टर्स, बेसिकली 3 टाइप के आपके डिजास्टर्स हैं। ये अर्थक्वेक को स्टडी नहीं करती है रिपोर्ट, ये सिर्फ किसको कंसिडर कर रही है, ड्रॉट्स हो गए आपके, ठीक है, सूखा पड़ना, फ्लड्स हो गए, फ्लैश फ्लड्स, एंड देन आपका क्या होता है, साइक्लोन्स, चक्रवात। ठीक है, ड्रॉट, फ्लड्स एंड साइक्लोन्स से प्रोन है 80% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की जो रह रही है। मेनली अगर हम बात करें तो सेंट्रल जोन आपका काफी सेफ माना जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या चार्ट के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया है। सदर्न जोन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट वल्नरेबल, सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन सा है, सदर्न जोन, साउथ का जोन। क्यों सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि वहां पर आप देखिए सूखा, तमिलनाडु कर्नाटका काफी समय से सूखा डिक्लेयर कर रहे हैं 2016 से 2019, राइट। साथ ही में वहां पर साइक्लोन्स आ रहे हैं, साइक्लोन से प्रोन है क्योंकि कोस्टल एरियाज हैं, प्लस वहां पर फ्लैश फ्लड्स यानी फ्लड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं रेगुलर टर्म्स पे, केरला में फ्लड्स देखने को मिले थे। तो ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन सा है आपका, सदर्न जोन, साउथ वाला जोन सबसे वल्नरेबल है। 59 एंड 41% ऑफ द टोटल डिस्ट्रिक्ट, जो टोटल जिले हैं उसमें से 59 और 41% ईस्टर्न और वेस्टर्न जोन्स ऐसे हैं जो हाईली वल्नरेबल हैं, किससे, साइक्लोनिक इवेंट से। हमने अभी रिसेंटली देखा है, टॉक्टे की बात करें, वेस्टर्न जोन यानी आपका गुजरात वाला रीजन, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, महाराष्ट्र, और यहां पर ईस्टर्न साइड बात करें तो आपका हो गया ओडिशा, वेस्ट बंगाल, काफी प्रोन है, ठीक है, साइक्लोनिक इवेंट से। चलिए, द स्टेट्स लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आती हैं, दे आर ऑल्सो वल्नरेबल टू फ्लड्स। देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर वहां से पास होती है, एक मेजर रिवर, दैट इज ऑल्सो वल्नरेबल टू फ्लड्स। प्लस वहां पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, बारिश सबसे ज्यादा वहां देखने को मिलेगी। मौसिन राम, जो वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट प्लेस है, चेरापंजी, ये सारी चीजें कहां पर है, आपकी नॉर्थ ईस्ट में ही लोकेटेड है। तो वहां पर क्या होता है, फ्लड्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, हालांकि वहां ड्रॉट के चांसेस सबसे कम होते हैं, राइट। वाइल द स्टेट्स इन द सदर्न एंड सेंट्रल पार्ट, जो ड्रॉट सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, सूखा जो देखने को मिलेगा, वो सदर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। 5 आउट ऑफ 6 जोन्स, हर 6 जोन में से 5 जोन ऐसे हैं जिनकी लो अडेप्टिव कैपेसिटी है। देखिए अडेप्टिव कैपेसिटी का मतलब होता है कि अगर आपके आपके ऊपर आप किसी भी क्लाइमेट डिजास्टर की चपेट में आ गए, क्लाइमेटिक इंड्यूस्ड डिजास्टर में, तो आप उससे उभरने की क्या आपकी क्षमता है, क्या आप डील कर सकते हैं उस टाइप के क्लाइमेट रिस्क से, तो वो आपकी कहलाती है अडेप्टिव कैपेसिटी। और 5 जोन की लो अडेप्टिव कैपेसिटी हमें यहां देखने को मिलती है, राइट। ईस्टर्न जोन की जो है वो मीडियम रेंज है, बाकी सारे जोन्स क्या है, लो अडेप्टिव कैपेसिटी वाले जोन्स हैं। असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार सबसे ज्यादा वल्नरेबल है एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट से। याद रखिएगा, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड बिहार, अकॉर्डिंग टू द सीबीआई। सीबीआई इनको रैंक करता है सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्टेट्स के रूप में। अनसस्टेनेबल लैंडस्केप, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, ह्यूमन इंड्यूस्ड माइक्रो क्लाइमेट चेंज आर द की ड्राइवर्स ऑफ हाई वल्नरेबिलिटी। हम जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, CO2 एमिशंस बढ़ते जा रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे बात करें, या इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की कमी होना इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन, जिससे आपके क्या होता है, क्लाइमेट रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए, आप देख सकते हैं एक मैप के थ्रू कि कहां पर सबसे ज्यादा रिस्क है। आपका राजस्थान वाला रीजन हो गया, राइट, सदर्न स्टेट की बात करें, केरला वाला रीजन, महाराष्ट्र है, पूरा कर्नाटका है, राइट, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, ये पूरा साइक्लोनिक इवेंट से प्रोन है। यहां पर भी आपको तौकते साइक्लोन देखने को मिला था, यास, अम्फान। और नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो फ्लड्स के सबसे ज्यादा चांसेस आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेंगे। क्लियर है बात। चलिए, सदर्न जोन इज द मोस्ट वल्नरेबल टू ऑल 3 हाइड्रोमेट डिजास्टर्स। सबसे ज्यादा जो चपेट में आएगा वो आएगा सदर्न जोन, तीनों डिजास्टर से। आप देख सकते हैं सदर्न जोन तीनों कैटेगरी में हाई रैंक किया गया है, फ्लड में भी, ड्रॉट में भी और साइक्लोन में भी। क्लियर है बात। चलिए, हाउ इज द क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स असेस्ड। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जो है उसे असेस किया यानी मेजर कैसे किया जाता है। देखिए सीबीआई 3 चीजों को कंसिडर कर रहा है मेनली। पहला है आपका एक्सपोजर, कितना एक्सपोज्ड है वो जिला जहां पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है सेंसिटिविटी, यानी कोई भी जो जिला है आपका, कितने चांसेस हैं उसके कोई भी इम्पैक्ट, उसको एक वेदर इवेंट से इंपैक्ट होने के, वो चांसेस देखे जाते हैं, सेंसिटिविटी देखी जाती है। और तीसरा आता है आपका अडेप्टिव कैपेसिटी, क्या चांसेस हैं कि उसका जो जिला है उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा उस डिजास्टर से, क्या वो उससे कोप कर पाएगा, यानी उस कंसिक्वेंसेस को झेलने की क्षमता रखता है वो जिला। उस बेसिस पे स्टेट्स को, उन जिलों को रैंक किया गया है। इट हेल्प्स मैप क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज, एक मैप बनाया जा सकता है सीवीआई के अंतर्गत,
स्ट्रैटेजीज को प्लान किया जा सकता है कि कैसे भारत को, इंडिया को आप क्लाइमेट रेजिलिएंट बना सकें। यानी ऐसा कहा जाता है कि क्लाइमेट रिलेटेड जो रिस्क है वो आने ही वाली है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि लोग सुधरने को तैयार नहीं है। COP26 ऐसे जैसी मीटिंग्स हैं, पेरिस एग्रीमेंट जैसी मीटिंग्स, ये क्यों होती हैं? ये होती ही इसलिए कि हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके डिसाइड कर सकें कि हम लोग क्लाइमेट रिस्क को कैसे अवॉइड कर सके, कैसे हम जो हमारा टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर वार्म होता जा रहा है, राइट, राइज हो रहा है, उसको कैसे हम चेक कर सकें। वो सारी चीजों में हम अभी तक असफल रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम लोग ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाएं कि हम लोग अपने आप को क्लाइमेट रेजिलिएंट बना लें। यानी क्लाइमेट चेंज तो होगा, पर हम तैयार रहें उस क्लाइमेट चेंज को झेलने के लिए। क्लियर है बात? चलिए, बिल्डिंग इंडियाज क्लाइमेट रेजिलियंस, आप अपने आंसर में ये पॉइंट्स दे सकते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है साहब कि कैसे आप अपने आप को रेजिलिएंट बनाएंगे। एक हाई रिजोल्यूशन क्लाइमेट रिस्क एटलस बनाया जाए जो मैप करेगा क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज, यानी ऐसे एरियाज जहां पर आपके सबसे ज्यादा चांसेस हैं क्लाइमेट रिस्क के, राइट। साथ ही में सीआरए कैन ऑल्सो गिव सपोर्ट टू कोस्टल मॉनिटरिंग, कोस्टली आप कोस्टल रीजन को मॉनिटर कर सकते हैं और फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि कब आपका कोई साइक्लोन आने वाला है, तो आप पहले से ही तैयार हो, वहां से लोगों को शिफ्ट कर दें और अपना या फिर इतना अच्छा डिफेंस तैयार कर लें, आप आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तगड़ा हो कि वो डैमेज ना हो, राइट। सो ये सारा काम होगा सीआरए का, क्लाइमेट रिस्क एटलिस्ट का। साथ ही में आप एक कमीशन बनाएंगे जिसका नाम होगा सेंट्रलाइज क्लाइमेट रिस्क कमीशन, जो बेसिकली आपके डी रिस्किंग मिशन को कोऑर्डिनेट करेगा। एनवायरमेंटल डी रिस्किंग मिशन, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी एक साइक्लोन आने वाला है, तो आप उसकी रिस्क को कितना मिनिमाइज कर पाए, उसको कोऑर्डिनेट करने का काम होगा आपके क्लाइमेट रिस्क कमीशन का। चलिए, अंडरटेक क्लाइमेट सेंसिटिविटी लेड लैंडस्केप रिस्टोरेशन, यानी क्लाइमेट को मद्देनजर रखते हुए हमें अपने लैंडस्केप को रिस्टोर करना है। ठीक है, नेचुरल सिस्टम्स जो आपके इकोसिस्टम है उनको रीइंटीग्रेट करना है ताकि हमारा डेवलपमेंट भी चलता रहे साथ में क्लाइमेट को मद्देनजर रखते हुए, जिसे हम जनरली लेमन लैंग्वेज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अगला है इंटीग्रेट क्लाइमेट रिस्क प्रोफाइलिंग विद इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। आप क्लाइमेट रिस्क की प्रोफाइलिंग तो कर लेंगे कि ये क्या क्या जगह पर क्लाइमेट रिस्क है और कितने लेवल का रिस्क है, उसको आप जो आपने आपका डेटा आपको मिला है उसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के साथ जोड़िए। यानी आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से डेवलप कीजिए कि मान लीजिए अर्थक्वेक भी आ गया ना, तो भी आपकी बिल्डिंगें गिरे ना, राइट। क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। प्रोवाइड फॉर क्लाइमेट रिस्क इंटरलिंक्ड एडेप्टेशन फाइनेंसिंग, यानी एक ऐसा फंड भी बनाया जाए जिससे आप जिलों की, स्टेट्स की, भारत की अडेप्टिव कैपेसिटी को बढ़ा सकें। बिकॉज हम एक ऐसे एरा में जा रहे हैं जहां पे क्लाइमेट रिस्क को अवॉइड करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि क्लाइमेटिक डिजास्टर्स जो भी आने वाले हैं उनके लिए हम तैयार हो जाएं। क्लियर है बात? तो इसी को यूज करते हुए आप कंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर को कि इंडिया अर्जेंटली नीड्स, इंडिया के पास मतलब इंडिया को बहुत जरूरत है नेशनल और सब नेशनल स्ट्रैटेजीज की, जिस तरीके से वो अपनी क्लाइमेट जो अपनी पॉपुलेशन है उसको क्लाइमेट प्रूफ बना सके, उस पर इंपैक्ट, हमारी पॉपुलेशन पे, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्लाइमेट का इंपैक्ट कम आए। साथ ही में जो आपका पेरिस एग्रीमेंट में वादा किया, बोला गया था कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस गर्म होने से पूरी पृथ्वी को रोकना होगा, जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से मेजर किया जाता है। और तो उस पे हम लोग कदम पे उस रास्ते पे तो हम बिल्कुल नहीं चल रहे। कहा जा रहा है कि हमारा 2025 तक ही 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टारगेट तो नहीं है, हमें रोकना है 1.5 डिग्री सेल्सियस से, पर वो हम लोग उसको पार कर जाएंगे। तो हमें करना क्या है? हमें अपने आप को रेजिलिएंट बनाना है। आईपीसीसी की रिपोर्ट भी यही कहती है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस को तो आप पार कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप क्या करें, क्लाइमेट रेजिलिएंट नेशन के रूप में सामने आए, राइट। हमें क्या करना है? वी मस्ट ब्रेस फॉर इट्स इंपैक्ट। अब इंपैक्ट तो होगा, मतलब फ्लड्स तो आएंगे, हमें बेसिकली 2012 की तरह ऐसे शिप्स तैयार कर लेने हैं जो लोगों को बचा सकें, राइट, एंड इंश्योर दैट वी हैव मीन्स टू बिल्ड बैक बेटर। मान लीजिए कोई फ्लड्स आई, तो फ्लड से हम क्या करें कि हम जरूरी नहीं कि हम फ्लड से बचने के लिए हम दीवारें खड़ी कर दें, वो भी कर सकते हैं, जैसे नेदरलैंड में होता है, दीवार खड़ी हुई है। पर फ्लड से बचने के फ्लड के इंपैक्ट के बाद हम कैसे वापस से बिल्ड कर सकते हैं अपने आप को, वो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, राइट। इफ वी फेल वी कुड सेट आर डेवलपमेंट स्टोरी बैक बाय डिकेड्स। और अगर इस चीज को हम लोगों ने टारगेट नहीं किया, हमने इंडिया को क्लाइमेट प्रूफ नहीं बनाया, तो हमारी जो स्टोरी है वो 50 साल पीछे, यानी डिकेड्स मतलब दशकों पीछे चले जाएंगे हम, राइट। एक डिजास्टर आपको 10 साल पीछे आराम से खींच सकता है, राइट। आप डेवलपमेंट की तो बात छोड़िए, डेवलपमेंट के साथ साथ
भारत को क्लाइमेट प्रूफ बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सभी को पता है सीबीआई सीईईडब्ल्यू जो एशिया की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।